ओम हरि ओम। चल हंसा उस देश जहाँ तोरे पिया बसे, पूनम है हर रात वहाँ पर, हो न कभी अंधियारा। लाखों सूरज मिलकर नित दिन करे वहाँ उजियारा। उस नगरी में नेह का निर्मल दीप जरे बिन पाती, प्रेम की बरखा छम छम बरसे, मन हरसे दिन राती। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत ढूंढे तुम्हें निगाहें, तुमसे चले और तुम तक पहुँचे मेरे मन की राहें। ये है यात्रा मेरी यात्रा, ये है यात्रा मेरी यात्रा, ये है यात्रा मेरी यात्रा। ओम शांति। मेरी रूहानी यात्रा। चल हंसा उस देश जहाँ तोरे पिया बसे। उस देश चलना है जहाँ पर पिया है। चल हंसा। हंस मानसरोवर में रहते हैं ऐसा कहा जाता है, और ठंड में भारत की जो अलग अलग जगह है, लेक्स है, झील है, वहां आते हैं। तो चल हंसा उस देश जहां तोरे पिया बसे, पूनम है हर रात वहां। वहां पर रात है नहीं, प्रकाश है। हो ना कभी अंधियारा, वहां कोई अंधियारा नहीं। उस देश में लाखों सूरज मिलकर निस्दिन करे वहां उजियारा। यहाँ के सूरज वहां नहीं है, परंतु वहां की रोशनी लाखों सूरज से भी ज्यादा है। उस नगरी में नेह का निर्मल दीप जले बिन बाती। स्नेह का निर्मल दीप है वहां पर, और जो कि बिना बाती जल रहा है। प्रेम की बरखा चमचम बरसे, मन हर्षाए दिन राती। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत ढूंढे तुम्हें निगाहे। तुमसे चले और तुम तक पहुंचे मेरे मन की राहें। यह है यात्रा मेरी यात्रा। तो हम ब्राह्मण आत्माओं की भी रूहानी यात्रा है। वो है जिस्मानी यात्रा, ये है रूहानी यात्रा। इस रूहानी यात्रा का लक्ष्य है सभी को अपने घर जाना है वापस। उस घर जहां से आए थे, तुमसे चले और तुमसे ही थमे मेरे मन की राहें। उसी से निकले थे और उसी तक जाना है। जिस स्रोत से आए थे उसी स्रोत तक वापस पहुंचना। ये रूहानी यात्रा है, ये रूहानी ड्रिल है। और इस यात्रा का निरंतर आंतरिक ध्यान रहे। जैसे किसी एक गांव से दो फकीर गुजर रहे थे। शाम का समय था, बहुत भीड़ भाड़ थी, खरीद फरोख्त चल रही थी। बेचने वाले चिल्ला रहे थे, खरीदने वाले भाव कर रहे थे, और बहुत शोरगुल और बहुत आवाज था। और उस आवाज में एक फकीर कहता है, सुनो, किसी मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है। तो दूसरा फकीर कहता है, इतने आवाज में, इतने शोरगुल में तुम्हें मस्जिद की आवाज, वो अजान की आवाज कैसे सुनाई दी? तो वो कहता है, मैं तुम्हें प्रमाण देता हूं। और वो अपने खीसे से एक सिक्का निकालता है, और बहुत भीड़ है और बहुत आवाजें हैं और लोग व्यस्त है।
बेचने वाले अपनी चीजें जल्दी जल्दी बेचनी है क्योंकि शाम हो रही है, और खरीदने वाले भी बहुत जल्दी जल्दी में है क्योंकि घर जाना है। तो उस भीड़ भाड़ में वो फकीर उस सिक्के को उछालता है और वो सिक्का खन की आवाज करके नीचे गिरता है, और जैसे ही नीचे गिरता है हजारों लोग जमा होते, कहां से गिरा, कहां से गिरा, कहां है सिक्का, किसका गिरा और कहां गिरा। इतनी आवाजों में भी सबको उस सिक्के की आवाज जरूर आती है। हर व्यक्ति वही सुनता है जो उसे चाहिए। हर व्यक्ति वही भाग रहा है जहां उसकी वासना उसे दौड़ा रही है। हर व्यक्ति वही देख रहा है जो वो देखना चाहता है, और हर व्यक्ति वही सुन सकता है जो उसके अंतर मन में है। हर व्यक्ति वही सुनता है जो उसका अंतर नाद है। अंतरतम में, हृदय की गहराई में, अंतस में क्या चल रहा है, वही वो सुन पाता है। उसी तरह एक सभा में एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार आता है और वो चित्रकला के कुछ ऐसे अद्भुत रहस्य बताता है, वहां पर ऐसी ऐसी गहराई में उतारता है लोगों को चित्रकला के संबंधित। ऐसी ऐसी बातें उनको बताता है चित्रों के विषय में, रंगों के विषय में, कि लोगों ने कभी सुनी नहीं होगी। चित्र कला के शास्त्र की हर एक सूक्ष्मतम बातें, इंग्लिश में कहते हैं नुआंसेस, सबसे सूक्ष्म बातें वो बताता है। और 2 घंटे तक वो बोलते रहता है चित्र कला पर, और बाद में पूछता है किसी को कोई प्रश्न है। प्रश्न की कोई बात नहीं थी क्योंकि लगभग उसने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए थे। फिर भी एक वृद्ध महिला हाथ खड़ा करती है और पूछती है कि ये जो हॉल है सभागृह, इसमें जो फर्श है बहुत ज्यादा चमक रही है, क्या आप ये बता सकते हैं कि इस हॉल की जो फर्श है उसको चमकाने के लिए कौन सा पॉलिश लगाया गया है? ये उसका प्रश्न था। जब लेक्चर चल रहा था उसका सारा ध्यान इस पर था कि फर्श का पॉलिश कौन सा है और मेरे घर में जो फर्श है उसको मैं कैसे चमकाऊं। और वो ये भी सोचती है कि इसके चित्रों के बारे में और रंगों के विषय में इसके पास इतना ज्ञान है, तो ये भी ज्ञान वो जानता होगा। उसे चिंता थी अपने घर के फर्श को चमकाने की, और अधिकतर महिलाएं को यही चिंता होती है। आधा जीवन तो इसी में जाता है कि घर की चीजें और घर की चीजों को कैसे चमकाए और साफ किए जाए, और सारा जीवन उसमें चला जाता है। वो नहीं देख पाती और सुन पाती है कि उसने चित्रकला के विषय में क्या कहा। वो 2 घंटे तक लेक्चर में उसका ध्यान कहाँ होता है? फ्लोर में, फर्श में इतना चमक क्यों रही है, ये फ्लोर इतना क्यों चमक रहा है। और प्रश्न भी उसका वही है जो उसके अध्ययन, उसका जो लेक्चर है, प्रवचन, उससे वो जोड़ती है। तो कहने का भाव, व्यक्ति वो देखता है जो उसके अंदर चल रहा है, व्यक्ति वो सुनता है जो उसके अंदर चल रहा है। हमारे अंदर निरंतर एक ही बात चलती रहे। कौन सी बात? चल हंसा उस देश जहां तोरे पिया बसे, अब घर जाने का समय है। पूनम है हर रात वहां पर, हो ना कभी अंधियारा, वहां कभी अंधेरा नहीं है, हमेशा पूनम है, कभी अमावस नहीं, अमावस यहां है। लाखों सूरज मिलकर निस दिन करे वहां उजियारा, उस प्रकाश की ओर, उस आलोक की ओर, उस उजियारे की तरफ निरंतर ध्यान। तो यहां की कोई भी बातें प्रभावित नहीं करेगी, असर नहीं करेगी, क्योंकि ध्यान वहां लगा हुआ है। तो यहां की आवाजें भी नहीं आएगी।
इस भीड़ भाड़ में उस अजान की आवाज जैसे उस फकीर को सुनाई दी, वैसे इस भीड़ भाड़ में वो अव्यक्त आवाज आत्मा को सुनाई देगी। आज की मुरली है, बाप कहते हैं मन मना भव, ब्रह्मा कहते हैं मन मना भव, और ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं मन मना भव। प्रेम की बरखा छम छम बरसे, प्रेम की बारिश है वहां छम छम बरस रही है। मन हर्षाए दिन राती, यहां कितनी भी घृणा है, यहां कितनी भी नफरत है, यहां कितना भी मन मुटाव है, तनाव है, अवसाद है, दुख है, परंतु परमात्मा प्रेम में आत्मा डूबी हुई है। एक बल एक भरोसा, ये नाव है उसकी दिशा भी एक ही तरफ है, लक्ष्य भी एक ही तरफ है। तुमसे चले और तुम तक पहुंचे मेरे मन की राहें। मेरे मन में जो राहें है, जो राह है, वो तुमसे निकली है और तुम ही तक पहुंच रही है। ऐसा एक बल एक भरोसा, ये है यात्रा, मेरी यात्रा। तो ये जो यात्रा है, कौन सी यात्रा? घर जाने की। अब घर जाना है। इस घर जाने के लिए कुछ बातों की आवश्यकता है, और वो कौन सी बातें हैं, और वो कौन से आधार है, और वो कौन से प्री रेक्विजिट, जिसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं पूर्व तैयारी, प्री रेक्विजिट्स फॉर गोइंग बैक होम। घर जाने की वो कौन सी चीजें हैं जो निरंतर याद रखनी है या निरंतर होनी चाहिए, उसकी आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, घर जाने के लिए अकाउंट्स क्लियर हो जाने चाहिए सारे। जब तक यहां पर अकाउंट्स है, आत्मा नहीं जा पाएगी। इसके लिए अब तक जो अकाउंट है उनको क्लियर करना है, नए क्रिएट नहीं करने हैं। अभी नए संबंध बनाना, नए बंधन बनाना, नए अकाउंट्स क्लियर करना, क्रिएट करना, ये काम संगम युग पर मूर्खता है। अभी समय है सारे अकाउंट्स क्लियर करने का। कैसे करेंगे क्लियर? आशीष भाई, अकाउंट क्लियर कैसे करेंगे? अकाउंट अर्थात क्या? क्रेडिट डेबिट। अकाउंट अर्थात क्या? लेन देन। किसी से कुछ लिया है, किसी को कुछ देना बाकी है। लेखा जोखा, लिखा पढ़ी, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारी चीजें उसमें आती है। तो सारे अकाउंट क्लियर करना अर्थात न्यूट्रल, नील कर देना, शिव कर देना, बिंदी लगा देना। नो ड्यू। जब भी कोई किसी संस्था में, इंस्टीट्यूशन में, हॉस्पिटल में या ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जब भी हम देखते हैं हॉस्पिटल से कोई छोड़कर जाता है, उसका एक लेटर आता है नो ड्यूज का, साइन करना पड़ता है कि इसमें सारे ड्यूज क्लियर है। लाइब्रेरी की कोई किताब इसके खाते में नहीं है और कहीं से कुछ इसने लिया नहीं है, सारे ड्यूज क्लियर है इसके। अब जा सब डिपार्टमेंट में जाना, उसको साइन लेनी होती है कि किसी डिपार्टमेंट से किसी उसका लेन देन कहीं नहीं है, सारा ये करो फिर जाओ। तो यहां पर भी छुट्टी, परमानेंट कोई छोड़ के जा रहा है तो ड्यू, नो ड्यू सर्टिफिकेट होता है एक, वो बहुत अच्छा। तो नो ड्यूज अर्थात अकाउंट क्लियर, अर्थात न्यूट्रल, अर्थात जब घर जाना है तो सारे अकाउंट क्लियर हो जाए, नए कोई भी अकाउंट नहीं बनाने। ये कर्म की इतनी सूक्ष्म गति है कि सारे दिन भर में एक व्यक्ति बहुत सारे नए खाते खोल देता है नई नई बैंकों में, अलग अलग बैंक में खाते खोल देता है। संबंधों की एक बैंक है, उसमें खाते खोलता है। लेन देन की एक बैंक है, उसमें खाते खोलता है। बिजनेस, मनी,
उसमें खाते खोलता है। इमोशंस की एक बैंक है, इमोशंस एक्सचेंज, वहां पर बैंक खोल के बैठता है, डिजिटल बैंक खोल के बैठता है। एक बैंक है डिजिटल बैंक, भोजन की बैंक, इमेजिनेशन की बैंक, फैंटेसी की बैंक, सूक्ष्म बैंक है, जहां पर वो अपने खाते खोलता है और एक नया संबंध बनाता है और उससे जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है उस नई आसक्ति जो अब तक थी नहीं। हैबिट्स की बैंक, नई आदत क्रिएट करता है जो अब तक थी नहीं, अब तक सब ठीक चल रहा था, पर आज ही पता चला कि भोजन के बाद ये बहुत मीठी चीज है, ये खाए तो बड़ा मजा आ जाता है, तो नई आदत क्रिएट करता है, और जब वो मिलती नहीं है तो बेचैनी होती है। तो अकाउंट्स क्लियर। कोई भी ऐसी आदत नहीं क्रिएट करना है कि जो अकाउंट को बढ़ाए, कोई भी ऐसी आदत नहीं क्रिएट करनी है, ऐसा संबंध नहीं बनाना है कि वहां पर नए अकाउंट्स चालू हो जाए। ये सबसे पहली चीज है। तो घर जाने के लिए क्या चाहिए? अकाउंट सारे क्लियर। अगर किससे कुछ लिया है तो दे दो वापस। अगर वो भूल, अच्छा कौन ऊपर गया तो वो जिससे जो लिया है उसको वापस दे दो, और अगर किसी से कुछ लेना है, अगर वो दे तो ठीक, नहीं तो भूल जाओ और माफ कर दो उसको। ब्राह्मण परिवार में पैसों की लेन देन करनी चाहिए या नहीं? अगर किसी को आवश्यकता है तो नहीं देंगे, करनी चाहिए, आवश्यक है, आवश्यक है। अगर किसी को आवश्यकता है तो देना कि नहीं चाहिए? हमारे पास है, किसी के पास नहीं है, देते समय लेने की कामना नहीं रखनी है बस। इवन पैसे अगर किसी को देने हैं तो दे दिए, पर बाद में ये मत सोचो कि वो वापस भी देगा। दे दिया और छूट गए, भूल गए, क्योंकि उसको उस समय आवश्यक है। हम अगर ये कठोर नियम बना के रखे कि हम किसी के साथ कोई लेन देन नहीं करेंगे और किसी को आवश्यकता है, तो सहयोग नहीं हुआ। ये सहयोग देना है, सबको सहयोग देना है। इवन धन का भी सहयोग देना पड़ सकता है, वो भी देना है, परंतु जो देने वाला है वो इतना उदार चित्त, इतना उदार दिल से दे कि देने से पहले ही और देते समय भी जीरो एक्सपेक्टेशंस, ये सोचना ही नहीं कि ये जिससे मुझे वापस मिलेगा। ये दे दिए, उसको भी बोलना, तुम भी भूल जाओ कि मैंने दिए। अच्छा, मिल जाए तो अच्छा है। एक्सपेक्टेशंस कुछ नहीं रखनी है, जीरो। उस भाव से देने हैं, क्योंकि जरा भी 1% भी रखा कि ये कुछ दे तो फिर दुख होगा। सेंटर पे एक भाई ने दूसरे भाई से पैसे लिए और उसने कहा मैं दे दूंगा। दूसरों ने भी ये सोचा कि वो देगा, पर जिसने लिए वो भूल गया और रोज अमृत वेला, रोज मुरली में सामने आके बैठता है, और हम मुरली सुनते हैं तो उसका सिर दिखता है पीछे से और याद आता है 5000 5000 5000। कहता है, उसको हम याद दिलाने की कोशिश करते, बाबा ने 5000 वर्ष के बारे में क्या कहा है, पर उसको याद ही नहीं आता है। भिन्न भिन्न युक्तियों से उसको याद कराने की कोशिश करते, उसको याद तो आ जाए, पर वो ऐसा है कि इतना ऐसा भूल गया, कोई नाम निशानी नहीं है उसके स्मृति फलक पर। स्मृति पट ऐसा धो गया, धुलाई हो चुकी है कि उसको पता ही नहीं कि पैसे भी देने, और हम इधर बेचैन हुए जा रहे हैं कि कभी तो दे, आज दे दे। उसके लिए फिर योग भी चालू किया कि बाबा दे दो, इसको टचिंग कराओ। पर क्योंकि कहना भी तो कैसा लगता है, भाई साहब आपने मेरे 5000 रुपए दिए, ज्ञान युक्त भाषा नहीं है, पैसे दे दो, कितना खराब लगता है। हम दाता के संतान, अभी मुरली सुनी, महादानी वरदानी कैसे बने, और क्लास के बाद भाई साहब मेरे पैसे।
पर उसको याद ही नहीं आ रहा है, उसीलिए तो हमारा योग ये हो रहा है। वो दिखते ही पैसे याद आते हैं। क्या याद कराना चाहिए उसके लिए? एक भाई था जिसने अनुभव सुनाया था, ऐसा ही किसी भाई ने उसके पैसे लिए, पैसे ही नहीं दे रहा है। फिर वो नीचे भाइयों की भट्टी थी अदर कुमारों की, उसमें आया। फिर वहां उसने सोचा बाबा मैंने बहुत योग लगाया, ये तो पैसे दे नहीं रहा है, और उसने बस मोबाइल ऑफ कर दिया। 3 दिन भट्टी थी, और बस एक पावरफुल किया कि अभी वो जहां भी हो उसको टच करा दो आप बस, और मोबाइल बंद करा दिया। और जब घर पहुंचा 3 दिन के बाद, जब भट्टी पूरी हुई, तो वो भाई खुद से ही आया, अरे मैं तुमको 3 दिन से फोन लगा रहा हूं, कहां हो तुम पैसे देने के लिए? तो फिर उसको टचिंग हो गई ना। पर इतनी बड़ी मेहनत करनी पड़ी। हाँ, पूरी भट्टी दाव पे लगा दी 5,000 रुपए के लिए। तो पैसा ऐसी चीज है कि दे दो, परंतु अगर है तो, नहीं है तो देने का तो सवाल ही नहीं। नहीं है तो मांगो नहीं। पर एक दूसरा संस्कार है मांगना नहीं। ये एक बहुत अच्छा संस्कार है। कुछ भी हो जाए हम मांगेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। देखते हैं क्या होता है, मांगेंगे नहीं, क्योंकि है फिर भी तो मांगना ही ना। वो भले सामने वाले के पास बहुत है और वो दे भी दे और ये भी कहे कि तुम वापस नहीं देना, परंतु फिर भी आत्मसम्मान को ठेस है। वो कैसे कैसे बड़े बड़े राजा हुए हैं भारत में, कृष्णदेव राय, विक्रमादित्य, उनके राज्य में ऐसे ऐसे लोग थे कि जो बहुत गरीब थे, निर्धन थे, किसी को अपने बेटी की शादी करनी है, बहुत कुछ करना है, वो राजा के पास जाए तो राजा कितना भी दे दे उसको, तुरंत राजकोष से सारा राज खजाने से सब कुछ दे दे। पर वो लोग इतने स्वाभिमानी थे कि राजा के पास कभी नहीं जाते थे मांगने के लिए, कभी नहीं। राजा कहता था कि मैं तुम्हें दे दूंगा, फिर भी कहते थे नहीं, हमको नहीं चाहिए। वो ऐसा एक समाज, ऐसा एक दौर था भारत में, जो ऐसे श्रेष्ठ स्वाभिमानी लोग थे जो मांगते नहीं थे कभी भी। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। और मांगने वाला चाहे न चाहे छोटा तो हो ही जाता है, छोटा तो हो ही जाता है। परंतु हम अभी बात कर रहे थे देने की, तो जो देने वाला है दे, परंतु जैसे राजा देते थे, गिन के नहीं, ले लो और फिर भूल जाओ किसको दिया, कोई याद नहीं, उसका कोई हिसाब, उसका कोई अकाउंट्स, कुछ नहीं। और अगर ये भी नहीं करना है तो दो ही मत, फिर बेस्ट है, छोड़ दो, देना ही बंद कर दो। स्थूल की बात कर रहे हैं, सूक्ष्म में तो देते रहो, स्थूल में तो सबसे पहली चीज है अकाउंट क्या करना है, सारे क्लियर करना है। जिसको इसमें और एक चीज आती है, माफ कर दो और माफी मांग लो, ये भी एक चीज आएगी। कितनों को हमने दुख दिया है और कितनों ने हमको दुख दिया है, इस जन्म में, ब्राह्मण जन्म में, ब्राह्मण के पहले जन्म में, और द्वापर से सारे जन्मों में कई आत्माओं को हमने दुख दिया, कई आत्माओं के दुख हमने लिए। तो हमको ये भी अकाउंट क्लियर करना है कि हमको अंदर जो जहर है उसको डाइल्यूट कर देना है, खत्म कर देना है धीरे धीरे। तो सबसे पहली चीज है अकाउंट क्लियर। दूसरा, कोई बंधन क्रिएट नहीं करने, अभी बंधन मुक्त, अब यहां से घर जाने के लिए। दूसरी चीज क्या है, कोई भी बंधन बनाने नहीं है, कोई भी सलाखे, कोई भी पिंजड़ा, कोई भी बंदी गृह में हमें बंधना नहीं है। देखना है कौन से बंधन है जो मैंने अभी निर्माण किए, अभी तक के जो बंधन है उसी को छोड़ा नहीं, और ये नए कहां से निर्माण किए। तो सारे बंधनों से स्वयं को मुक्त करना, कोई भी बंधन हमें बांधे नहीं। अंधश्रद्धाओं के बंधन, किसी एक बिलीफ के बंधन। क्यों आत्मा बढ़ नहीं रही है? क्योंकि आत्मा के पैरों में बेड़िया है, सूक्ष्म बेड़िया है,
वो कोई भी बंधन हो सकते हैं। कोई सेवा भी बंधन बन सकती है। सेवा है बहुत अच्छी चीज, परंतु वो सेवा ही बंधन बन गई है। तो बंधनों को चेक करना है, और अपने बंधन स्वयं चेक करना, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। दिखाई नहीं देते हैं, दूसरा देख सकता है, पर दूसरा जब बताता है तो दिल को चोट लगती है, मैं को चोट लगती है, जबरदस्त आहत होता है, बड़ी पीड़ा होती है। तो मैं के बंधन, संबंधों के बंधन, डिजिटल बंधन, हर जगह डिजिटल आएगा। आज के युग में डिजिटल युग है, तो डिजिटल बंधन भी है। अपने आप को इतना बांध लिया है उससे, जैसे कल भी कह रहे थे ना कि नई आदतों में कभी कभी हार्ड कॉपी से पढ़ो मुरली, वो भी बंधन न बन जाए। सोचो 2 दिन के लिए अगर सारे दुनिया भर के कंप्यूटर बंद हो जाए, कैसे हो जाएगा? शांत हो जाएगा, थोड़ा बेचैन हो जाएगी संसार, कितने लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। ऐसा होगा, पर ये तो होना है, ऐसा ही होगा। एक दिन सारा कुछ ठप हो जाएगा। ये मोबाइल अगर इसमें टावर ही नहीं है, और इसमें अगर कोई कॉल ही ना हो, और इंटरनेट ही बंद हो जाए, ये डब्बा बन जाएगा, एक डब्बा तो बंधन मुक्त घर जाने के लिए दूसरी चीज है, नए बंधन क्रिएट नहीं करने, और जो बंधन है उनको भी धीरे धीरे कम करते जाने हैं। बहुत ज्यादा फैमिलियरिटी, बहुत ज्यादा किसी के साथ घनिष्ठता, बहुत ज्यादा फोन पर लंबी लंबी बातें, क्या आवश्यकता है? डिजिटल कम्युनिकेशन, एसएमएस, व्हाट्सएप, बहुत ज्यादा, ये सारे बंधन है एक रीति से। तो इससे भी मुक्त होना है। तो पहला अकाउंट्स क्लियर, दूसरा बंधन मुक्त, तीसरा वैराग। तीसरा क्या चाहिए घर जाने के लिए? यहां की हर चीज से वैराग। सब कुछ देखते हुए, सबके बीच में रहते हुए, सारी सेवाएं करते हुए, उपरांत एक बात निरंतर रहे कि मुझे वापस जाना है, यहां ज्यादा समय मुझे रहना नहीं, और इसके लिए यहां की कोई चीज मुझे आकर्षित नहीं कर सकती। यहां की कोई भी बात मेरे लिए आकर्षण न बन जाए, बंधन न बन जाए, रुकने का साधन न बन जाए। क्योंकि यदि मैं यहां रुक गया किसी में, व्यक्ति में फंसकर, वस्तु में फंसकर, किसी में भी चीज में, तो मैं जा नहीं पाऊंगा। इसलिए इस संसार के दोष को देखना, दोष दृष्टि, कि यहां पर दुख ही दुख है, यहां पर सार कुछ भी नहीं है, सब कुछ असार संसार है। यहां पे सभी 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 दुखी है, दुख ही दुख समाया हुआ है, चहुओर दुख है। सुख एक बाप की याद में, बस श्री श्री की श्रीमत पर जो नहीं चलते उनके क्या, आशीष भाई आज की मुरली में, उनके लिए धारणा करना असंभव है। जब श्री श्री की श्रीमत पर चढ़े, जब श्रीमत पर चले, तो श्री श्री की दिल पर चढ़ेंगे, शिव बाबा की, और जो दिल पर चढ़ेंगे वो तख्त पर बैठेंगे। तो वैराग, वैराग अर्थात राग नहीं।
राग का अभाव अर्थात वैराग। राग क्या है, रगे कहाँ है वो देखना है। सूक्ष्म धागे, रस्सियां दिल की किससे कहां जुड़ी हुई है। जहां राग होगा, जहां रगे होगा, उस दिन बताई थी फॉलो द माइंड, पीछा करना है अपने मन का, विचारों का। जैसे जासूस होते हैं ना, गुप्तचर। कोई गुप्तचर क्या करता है, अगर मुझे कहा गया इसकी गुप्तचरी करनी, तो इसके पीछे पीछे मैं जाऊंगा। वो जहां जाएगा छुपके से देखूंगा कहां जाता है, क्या खाता है, किन से मिलता है। छद्म वेश धारण करके उसके पीछे 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 जाऊंगा। उसी तरह अपने विचारों के पीछे पीछे जाना, देखना कहां जाते हैं, कहां जा रहे हैं, कहां घुसते हैं। अभी खाली टाइम मिला है 1 घंटा, कहां जाते हैं, उसकी नेचुरल टेंडेंसी कहां है जाने की। कहीं तो वो जाता है, देखना है उसको, कहां उसका मार्ग है, किन गलियारों में वो भटकता है, क्या करता है। फॉलो द माइंड, फॉलो द थॉट्स, फॉलो द ट्रेल्स, उनका पीछा करना। अय्यार बनकर, अय्यार पता है ना, किसी दूसरे देश के अय्यार आते हैं, जासूस, गुप्तचर, स्पाई। तो वैराग, रागों को चेक करना है, कहां राग है और किस में है और किस कारण से वो राग है। ऐसी क्या खूबी है उसमें जिसकी वजह से ये राग उत्पन्न हुआ है, उस पर सोचना। आज मुरली में कहा है, शिव बाबा की महिमा पर खूब विचार सागर मंथन करो। बाप भारत हीरे तुल्य था, कौड़ी तुल्य हो गया, इस पर भी विचार सागर मंथन करो। इस 2 चीजों पर 2 जगह विचार सागर मंथन शब्द आया है। एक भारत वो था हीरा, कौड़ी हो गया, कैसे। भारत की, शिव बाबा की खूब महिमा करो, इस पर भी विचार सागर मंथन करो। हर चीज पर विचार सागर मंथन करो, इस पर भी विचार सागर मंथन करो कि राग कहां है। परसों की मुरली में था, इस मिस्टेक पर खूब ख्याल करो। किस मिस्टेक पर, साकार मुरली, सर्वव्यापी राजयोगी कैसा सिखा सकता है, इस पॉइंट पर, इस मिस्टेक पर खूब विचार करो। सब मुरली में एक ही चीज आती है, विचार विचार विचार। रुको, एकदम फटाफट उसको पूरा नहीं कर दो मुरली पढ़कर या सुनकर। कितनी गहरी बातें हैं उसमें, अकल चाहिए। ये आज एक जगह भी बोला है, समझ और समझाने की है ये बातें। रमत गमत, ये समझना और समझाने की ये बात है। कैसे रमत गमत, कैसे हम उसको वारिस बनाए। और अब तक तो कह रहे थे हम वारिस है, अब कहते उसको वारिस बनाओ। रमत गमत, विचार सागर मंथन करो। जैसे ये संजय विचार सागर मंथन करता है, नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। एक इंजीनियर था, फिर उसका एक असिस्टेंट इंजीनियर था, फिर असिस्टेंट इंजीनियर ने बताया, तब तक उसको नहीं समझ में आ रहा था। असिस्टेंट इंजीनियर ने बताया मशीन ऐसी चलाओ, तब उसको तनख्वाह बढ़ा दी। कितना अच्छा उदाहरण दिया बाबा ने। ये लौकिक के उदाहरण है। ऐसा ही एक उदाहरण निर्वेर भाई साहब ने एक बार दिया था। वो कह रहे थे उनके पैरों में एक सूजन थी, तो जो मेन डॉक्टर था जिसके पास हमेशा जाते थे, तो वो कहता था वही दवाई चालू रखो, वही दवाई चालू रखो। वो कहते थे डोज थोड़ा कम करना है या बंद करना है, नहीं नहीं नहीं, दवाई वही चालू रखो। सूजन, दवाई वही चालू रखो। एक बार वो मेन डॉक्टर विदेश चले गए, तो उनका असिस्टेंट था, तो उसके पास गए, उसने कहा ये गोली की वजह से सूजन है, इसको बंद करो। तो गोली बंद कर दिया और सूजन खत्म हो गई। तो विचार सागर मंथन, पॉइंट्स कितनी है वो वाली चीज नहीं है, विचार कितना किया है उन पर। विचार सागर मंथन कितना किया है। नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है, बाबा ने कहा आज, तो विचार करते रहना है। अरे बाबा को करेक्शन दो तो क्या वाह वाह मिलेगी, बाबा खुश होंगे। ये इसमें ये करेक्शन चाहिए, जैसे उसने करेक्शन दी थी ना, तुम भी तो करेक्शन दे सकते हो, तो वाह वाह मिलेगी तुमको बाप की। देखो कितनी अच्छी बात, ये चित्र में ये करेक्शन चाहिए बाबा।
अभी हम एक जगह गए थे तो वहां पर एक कॉलेज था, कंपनी थी, तो कंपनी में एक क्लास हुआ और उसके जो चेयरमैन थे वो क्लास में नहीं आ पाया क्योंकि बहुत इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है, बहुत उसके पूरे विदेश भर में सब चलते थे। तो क्लास का टॉपिक था 12 स्पिरिचुअल कैप्सूल फॉर आहा जिंदगी। तो वो तो आए नहीं, और आने जब लास्ट में हम निकल रहे थे तो वो आए, तो वो बैठे, बोले डॉक्टर साहब आपने जो जो बताया ना मुझे बताओ फटाफट क्या क्या बताया, और मैं अपने आप को चेक करना चाहता हूं मुझ में है या नहीं है। तो मैंने कहा पहली बात तो है कि जल्दी उठना चाहिए, हाँ वो तो मेरा है, तो आप मुझे मार्क्स दोगे ना, हाँ दूसरा बताओ ये, मैंने कहा वो भी मेरा है, फटाफट बताए। बोले ये सब नहीं बताना चाहिए था, आपने ये पूछना चाहिए था कंपनी में कि हमारा जो चेयरमैन है वो ठीक है कि नहीं है, मतलब वो खुद उनको आप पॉइंट्स देना चाहिए था, 12 पॉइंट्स की उसको पूछो, मेरे कंपनी ये जो मेरे नीचे जो लोग हैं ना इतने बड़े वो सारे, कि मेरा चेयरमैन हमारा ये करता है कि नहीं करता है, बस यही चेकिंग दो। वो इतना मतलब ऐसा व्यक्ति था वो, कोई ब्राह्मण भी ऐसा नहीं पूछेगा कि ये मुझ में नहीं है, इसमें तो मैं फेल हूं, सीधा बोल रहा था। हाँ ये मेरा ठीक नहीं, बाकी ये सब मैं करता हूं। और हर साल में एक बार ज्ञान सरोवर में आते हो, साल में एक बार। तो वैराग। अगला पॉइंट है प्रैक्टिस। कौन सी प्रैक्टिस? 1 सेकंड में शरीर से निकलने की और शरीर में आने की, रूहानी ड्रिल। चोला तुम्हारा ढीला हो, लूज हो, तो 1 सेकंड में शरीर में आना और 1 सेकंड में शरीर से जाना। जब ऐसी प्रैक्टिस होगी 1 सेकंड में, तो ही बाबा ने किसी मुरली में कहा है 78 पास विथ ऑनर हो सकेंगे। जब ऐसी प्रैक्टिस होगी तभी बाप के साथ चल सकेंगे। आना और जाना, आना और जाना, यही अभ्यास सारे दिन भर होता रहे कि मैं आत्मा शरीर में आई और शरीर से बाहर गई। ये ड्रिल है, जैसे वो ड्रिल होती है, ये जो है ना मसल्स, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो डल हो जाती है, वैसे आत्मा भी मसल है एक, उसको भी एक्सरसाइज की आवश्यक है। और आत्मा की ड्रिल है आना जाना, आना जाना, आना जाना, तो प्रैक्टिस और ड्रिल। तो ये हो गई, सबसे पहला बताया अकाउंट क्लियर करो, बंधनों को मुक्त चुक्तु करो, तीसरा बताया वैराग, और चौथा बताया प्रैक्टिस। छठवा पांचवा पंख चाहिए उड़ने के लिए, बाहर जाना है ना यहां से, तो क्या चाहिए? पंख चाहिए। हंस है, चल हंसा उस देश जहां तोहे पिया पुकारे, जे तेरे पिया बसे। पंख कौन से? बहुत सारे हो सकते हैं। उमंग उत्साह के पंख, ज्ञान योग के पंख, खजाने प्राप्तियों के पंख, और कौन से पंख है? ब्राह्मण जीवन के पंख, हाँ खुशी के पंख, हाँ तो 2 चाहिए, एक खुशी और दूसरा तो पंख चाहिए। जब पंख होंगे तो ही उड़ सकेंगे। आत्मा को यहां से, इस तन से, आज की मुरली में कहा है यह देहभान सबसे बड़ी बीमारी है। देहभान टूटने के लिए बाप की याद चाहिए, आत्मा समझना होगा, नहीं तो पंख ये जो है ये बीमारी से छूट नहीं पाएंगे। इतनी कड़ी बीमारी है, जन्म जन्म की बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है। और कल की मुरली में एक बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट थी, तुमने अब तक के किए हुए जो पाप है वही तुमको धारणा नहीं करने देते। जो अब तक के किए हुए कर्म है ना, उन्हीं की वजह से धारणा नहीं हो रही है। पता सब है, सारा ज्ञान पता है, सब कुछ पता है, सारी श्रीमत पता है, सारी मुरलियां कंठस्थ है, पर धारणा नहीं हो रही है क्योंकि पाप इतने करके रखे। धारणा पापों की वजह से नहीं हो रही है। 5 दिन पहले एक मुरली थी, पास्ट के विकर्म वर्तमान में रुकावट डालते हैं। पास्ट के जो विकर्म है अभी रुकावट डालते हैं, इसलिए कल भी कहा था रात को जागो, काम बहुत है, रात को जागना पड़ेगा, सब करो, ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो, और हर दिन नया पुरुषार्थ करना है। जैसे आज ये पुरुषार्थ है जाने का, तो आज ये करना है, कल ये भूल के दूसरा करना है। हर दिन सोचना आज मुझे कुछ नया करना है, कल का सब भूल जाओ, आज नया करना है। एवरी डे न्यू। आज कहा न्यू मैन, इसको समझना समझाना है। न्यू मैन कहा ना, न्यू मैन की परिभाषा, ये भी अच्छा टॉपिक है। न्यू मैन, न्यू मैन का शब्द चित्र, शिवानी बहन ये बना के रखना, आप टॉपिक रेडी करके रखो। न्यू मैन का शब्द चित्र, न्यू मैन कैसा होता है?
कहाँ थे हम? पंख। तो पंख चाहिए उमंग उत्साह के, बस जाना है, ये उमंग उत्साह। यहाँ का पूरा हुआ, मुझे जाना है, ये उमंग उत्साह। उसके बाद है डबल रिफाइंड पेट्रोल, उड़ना है तो डबल रिफाइंड क्या चाहिए? पेट्रोल। मुरलिया चलिए इसके ऊपर। कौन सी डबल रिफाइंड पेट्रोल है? एक स्वयं की याद, दूसरी बाप की याद, और साकार और निराकार। ये मुरली में था, एक साकार एक निराकार, बाप के साथ सर्व संबंधों का याद। तो डबल रिफाइंड पेट्रोल चाहिए। उसमें एक तो अपने आप को आत्मा समझना, दूसरा बाप को याद करना। तो एक हो गया ये याद वाली चीज। दूसरा उसमें है संबंध, साकार के संबंध, निराकार से संबंध, दोनों। ये है डबल रिफाइंड पेट्रोल। तो यहां से जाने के लिए सर्व संबंध एक से जोड़ के रखने, तभी वो संकल्प होगा कि मुझे जाना है। उसके बाद में है पंख बताया, पेट्रोल बताया, तीसरा है स्विच। स्मृति स्वरूप का स्विच ऑन करो, अर्थात निरंतर याद। स्मृति स्वरूप, निरंतर स्मृति रहे, याद की भी याद और ज्ञान का भी ज्ञान। ये भी ज्ञान रहे कि मुझे ज्ञान है या ये ज्ञान सुनाना है, और ये भी याद रहे कि याद करना है, याद की याद, ज्ञान का ज्ञान। तो स्मृति स्वरूप का स्विच। स्मृति स्वरूप, स्वरूप अर्थात नेचुरल, स्मृति स्वरूप। एक है स्मृति, पिछले हफ्ते की संडे की मुरली में था, दो है टीचर्स, डबल विदेशियों से मुलाकात। एक है स्मृति, पर उसमें विस्मृति हो सकती है, परंतु जब स्वरूप बन जाते हो तो विस्मृति नहीं होती है। जैसे कोई माँ है, उसको अपना बेटा स्वतः याद रहता है, नेचुरल। तो वैसी नेचुरल ये याद हो जाए, और वो होगी तभी जब देह को थोड़ा बाजू में रखेंगे और आत्मा समझेंगे। और आत्मा समझते ही आत्मा से संबंधित सारी चीजें याद आती है। जैसे देह समझते ही याद नहीं करना पड़ता है, अपने आप विकार आते हैं, स्वतः स्वरूप बनते हैं उसका, देह समझते ही। वैसे ही आत्मा समझते ही अपने आप स्वरूप बनेंगे। तो स्मृति स्वरूप का स्विच। तो एक बताया पंख, दूसरा बताया पेट्रोल, तीसरा बताया स्विच, चौथा है डबल लाइट। उड़ने के लिए क्या चाहिए? डबल लाइट। कोई बोझ नहीं चाहिए, नहीं तो सेवा ही बोझ बन गई है। किसी आत्मा के लिए सेवा ही बोझ बन गई। सेवा कर रहे हैं परंतु इतना बोझिल मन है, टेंशन है उसमें, भारीपन है, बहुत भारीपन है। और ऐसी आत्मा ज्यादा समय टिक नहीं पाती है इसमें। अभी हम एक ऐसी आत्मा से मिले जो कि मम्मा की स्टूडेंट थी और ज्ञान में अभी है कुछ वर्षों से। मम्मा की स्टूडेंट माता जी, फिर पुरानी दुनिया, और अभी अपने युगल के साथ कुछ समय से ज्ञान में है, हॉलीडे। ऐसी भी है तुम्हें। उससे तो हम अच्छे हैं ना। लेट आ गए, जल्दी आ गए होते तो हो सकता था छोड़ के चले गए होते। सबका अपना प्लाट है, अपनी अपनी बुद्धि है, अपना अपना पार्ट है, अपनी अपनी जीवन कहानी है। तो डबल लाइट। उसके बाद में नेक्स्ट है संपूर्ण प्यूरिटी या निर्विकारिता। बिना निर्विकारिता के, प्यूरिटी के ऊपर नहीं जा सकते। अब वो निर्विकारी बनने की दो विधियां है, एक तो दंडे और दूसरा योग। चूज एनीवन। ये या वो, दोनों में से कोई तो एक ले लो। नेक्स्ट है इच्छा मात्रम अविद्या। नेक्स्ट है इच्छा मात्रम अविद्या। जब बहुत सारी इच्छाएं हैं तो हम नहीं जा सकते। एक ही इच्छा हो, सर्व इच्छा हो कि माए बाप। कौन सी इच्छा? महा इच्छा कौन सी है? कि मेरी कोई इच्छा नहीं है। सब इच्छाओं का एक महामंडलेश्वर, कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस ये एक ही इच्छा हो। तो सभी इच्छाओं से पार, सभी इच्छाओं से परे। उसके बाद में लास्ट दो और चीजें हैं। एवर रेडी। जाने के लिए क्या चाहिए? एवर रेडी, कि मैं तैयार हूं। चलो दिलदार चले, चांद के पार चले। उत्तर क्या है? हम हैं तैयार, चलो हम तैयार हैं, चलो हम आमादा है जाने के लिए। एनी टाइम तत्पर है, तुम बस इशारा कर दो और हम रेडी है। बस
बस मिस कॉल एक कर दो। एक मिस कॉल कर देना, हम बाहर ही वेट कर रहे हैं। बाबा कह रहे मैं तो कब से कॉल पे कॉल किए जा रहा हूं, तुम उठाते ही नहीं। या तुम्हारा एंगेज आता है, साइलेंट पर है, या नेटवर्क, या तुम आउट ऑफ रेंज में हो, रेंज से ही बाहर चले गए हो, परमात्मा प्रेम के रेंज के बाहर चल रहे हो। जहां ऐसे नो मैंस लैंड में खड़े हो, जहां बैटरी कोई भी टावर ही नहीं है, वहां ईश्वरीय प्रेम का, शक्ति का, वैराग का, ऐसी जगह पे चले गए हो। निकल के आओ थोड़ा उधर बाहर, मेन जहां टावर है। तो 11वीं पॉइंट एवर रेडी, और 12th लास्ट पॉइंट घर की याद और बाप की याद। घर पुकारे, घर का आकर्षण हो, कि वो याद आए उस निराकारी झाड़ को, उस निराकारी वृक्ष को, उस निराकारी दुनिया को, उस निराकारी धाम को, उस रुद्र धाम को, उस विचित्र धाम को, उस पवित्र धाम को, शक्ति धाम को देखना है। देखना है वहां क्या है, वहां क्या है जो वहां है और कहीं नहीं है। पंछी सारे उड़ गए कहीं, हमी अस्तु, हमी अस्तु, हमी अस्तु। यही है वो धाम जहां से हम आए थे, जहां हमको जाना है। यहां कुछ भी नहीं है, यहां सब खाली है। खामोश दरख्तों के साए है खौफ सोया सा। यहां पे तो खौफ ही खौफ है। वहां ही एक जगह है जहां निर्भय है, जहां कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। वो स्थान, उस स्थान पे जाना है। चलते लम्हों ने रुक के कहा, इनायत है हमी अस्तो। बस यही वो स्थान है, यही वो स्थान है, यही वो स्थान है। मेहरबानी, कृपा, अनुकंपा, बस यही वो स्थान है और मुझे इसी स्थान पर जाना है। मुरझाते गुलों ने झुक के कहा, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो। ये वीराने, ये सन्नाटे क्या बोल रहे आते जाते। पंछी सारे उड़ गए कहीं, बस घोंसले है हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो। घर फिर दोस्त पर रूहे जमी अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो। यही वो स्थान है, यही वो स्थान है जहां से आए थे और वहां जाना है। तो चल हंसा उस देश जहां तोरे पिया बसे। तो टोटल 12 बातें बताई, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहले जाने के लिए क्या चाहिए? अकाउंट क्लियर। दूसरी बात, जाने के लिए किसी से कोई बंधन नहीं। तीसरी बात वैराग। चौथी बात प्रैक्टिस। छठवीं बात पंख, फिर डबल रिफाइंड पेट्रोल, और फिर स्विच, और फिर डबल लाइट स्थिति। उसके बाद इच्छा मात्रम, कंप्लीट प्यूरिटी, इच्छा मात्रम अविद्या, और लास्ट में 2 चीजें, एवर रेडी, कि हम तैयार हैं, बस तुम आदेश दो, बोल दो, बस हम तो कब से खड़े हैं, एक बार तो बोलो, बस इशारा ही कर दो, चलो बस सीटी बजा दो। सीटी भी बजाना नहीं। 4 प्रकार के घोड़े होते हैं, लास्ट बात बता रहे 4। पहला घोड़ा है बहुत चाबुक से मारो, बहुत चाबुक से मारो, फिर थोड़ा सा चलता है और रुक जाता है। ये पहला घोड़ा है, कितना भी मारो थोड़ा सा, दूसरा थोड़ा सा मार, फिर थोड़ी देर के बाद रुक जाता है, फिर मारना पड़ता है उसको। दूसरा जो घोड़ा है उसको एक बार चाबुक मारो, बिना चाबुक के नहीं तो चलता नहीं है, पर मारना पड़ता है उसको। एक बार चाबुक मारो कि फिर जो चलने लगता है तो फिर रुकता नहीं है। तीसरा जो घोड़ा है वो चाबुक की आवाज करो, बस मारने की आवश्यकता नहीं उसको, साइड से आवाज करो, बस वो सुनता है और भागने लगता है। चौथा भी एक घोड़ा है, परछाई दिखती है चाबुक की बस, और चलने लगता है। हम कौन से घोड़े हैं? चार ही है। महात्मा बुद्ध ने ये 4 प्रकार के घोड़े बताए हैं अपने शिष्यों को। धम्मपद में ये 4 प्रकार के घोड़ों का वर्णन है। ये 4 अभी तो डिजिटल वर्ल्ड में और बढ़ा सकते हैं हम, पर तो परछाई देखकर ही जो चलने लगता है, ऐसा भी है। ये आत्मा की स्थिति है। एक तो है कितना भी भगवान चाबुक मार रहा है, श्रीमत श्रीमत श्रीमत, कुछ हो ही नहीं रहा है, और कुछ कुछ है इशारों से समझ जाते हैं। तो कौन सी पॉइंट कह रहे थे हम? एवर रेडी। बस एवर रेडी,
उसने बोल दिया, ऑलरेडी सब कुछ कह दिया, अभी और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चलो, और लास्ट पॉइंट, घर की याद, घर का आकर्षण, हम ही अस्तु, यही है वो, यही है वो, यही है, और कुछ है नहीं। अच्छा, ओम शांति। ओम हरि ओम। चल हंसा उस देश जहाँ तोरे पिया बसे, पूनम है हर रात वहाँ पर, हो न कभी अंधियारा। लाखों सूरज मिलकर नित दिन करे वहाँ उजियारा। उस नगरी में नेह का निर्मल दीप जरे बिन पाती, प्रेम की बरखा छम छम बरसे, मन हर से दिन राती। बस्ती बस्ती